लाल की जय। गीता का तीसरा अध्याय 31वां श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढांस् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमाकर्षेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् नितिष्ठतात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्म के विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि एवे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। जो मनुष्य दोषातीत होकर, दोषों से परे उठकर, दोष दृष्टि से हटकर आस्था, श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होकर मेरे बताए हुए इस मार्ग का अनुसरण करता है, वो भी सारे कर्मों से छूट जाता है। ये त्वेदत अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग संसार में होते हैं जो भगवान पर भी दोषारोपण करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, उस पर नहीं चलता है, उन्हें तुम मूर्ख समझो। संपूर्ण ज्ञानों से मोहित हुए उनको तुम नष्ट प्राय ही समझो, जो भगवान पर दोषारोपण करते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्य। संसार के जितने भी प्राणी मात्र हैं सब अपने अपने स्वभाव के परवश हुए इस प्रकृति के अधीन। प्रकृति अर्थात माया, प्रकृति अर्थात स्वभाव, आदत, दोनों भी अर्थ इसके हो सकते हैं। तो अपने अपने स्वभाव के, अपने अपने प्रकृति के परवश हुए हर व्यक्ति कर्मों में रत है, लगा हुआ है। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जो ज्ञानी है, इन्हें इन विषयों का ज्ञान हो चुका है,
वो भी अपने स्वभाव बस ही चेष्टा करता है, यानी बिना कर्म के ज्ञानवान भी नहीं रह पाता है। फिर इसमें किसी की जो जिद है, किसी का हठपना है, किम करिष्यति, वो क्या कर सकता है? इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। इंद्री के अर्थों में, अर्थात जो इंद्रियों के विषय हैं वे सारे राग और द्वेष से युक्त हैं। मनुष्य उन सारे विषयों के वश में नहीं होना चाहिए। यदि इंद्रियां हैं, उनके जो अलग अलग शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श जो विषय हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छे साधक को चाहिए कि इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विषयों के वो वश में ना हो, विषय उसके वश में हो। क्योंकि कल्याण चाहने वाला व्यक्ति जो अपना हित चाहता है, अच्छे मार्ग में जो चल रहा है, अगर वो विषयों के वश में हो जाता है तो उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले ये विषय जितने भी हैं इंद्रियों के, उसके परम शत्रु हैं, वो उसके पतन का कारण बनते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, पर धर्मात् अनुतिष्ठता, अच्छी प्रकार से हम अपने धर्म के अनुसरण में, आचरण में लगे हुए हैं। दूसरे के धर्मों में अगर विशिष्ट गुण भी है, ये दर्शाया जा रहा है कि हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसमें ये चीज भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। यहाँ धर्म की विशद व्याख्या है, जो डिटेल में हम आगे चलकर समझाएंगे। अभी तो संक्षिप्त इसका अर्थ आपके सामने रखा जा रहा है। धर्म, धारणात् धर्म, यानी जो सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए। धर्म से हमारा तात्पर्य केवल जो हम भगवान की पूजा पाठ आरती करते हैं यही हमारा धर्म है, हम इसको इस रूप में नहीं ले सकते। धर्म एक व्यापक रूप है इसका। तो हमारे जो प्रकृति का, हमारा जो मानव का धर्म है, हमारी जो जाति का धर्म है, हमारे वर्ण का धर्म है, हमारी अवस्था का धर्म है, हमारा माता पिता के कर्तव्य जो है वो हमारा धर्म है, हमारा पत्नी के प्रति कर्तव्य वो भी एक धर्म है, पुत्रों का पालन पोषण करना ये भी एक धर्म है। ये समग्र रूप से धर्म की बात यहाँ भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अगर अपना कोई धर्म है तो वो उत्तम बतलाया गया है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। बस इन्हीं कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ लेकर के हम लोग गलत रास्ते पर मुड़ जाते हैं कि भगवान ने बात कही है। अगर आज संसार में आतंकवाद है या वो अपने धर्म की आड़ लेकर जिहाद करते हैं, धर्म युद्ध करते हैं, तो गलत क्या है? लेकिन ऐसा भाव इसमें नहीं छिपा हुआ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयाय, अपनी अपने धर्म के, अपने कर्तव्यों के प्रति, हमारा जो कर्तव्य है प्राणी मात्र के प्रति, उस कर्म के लिए अगर हमें मरना भी पड़े, अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े, ये है स्वधर्म, निज धर्म। इसमें कोई ऐसा धर्म नहीं है कि वो बाइबल का धर्म हो या हिंदू का धर्म हो या कुरान का धर्म हो, इस प्रकार की कोई बात यहाँ नहीं कही गई है। किसी धर्म विशेष का यह नाम नहीं लिया गया या धर्म शब्द प्रयोग किया गया है। स्व अर्थात अपना निज का जो धर्म है उसमें निधनम श्रेया, पर धर्मो भयावह, दूसरे के द्वारा उतारे हुए धर्म बड़ा विकराल यानी भयंकर भगवान कृष्ण करार देते हैं कि दूसरे का धर्म हमें अत्यंत भयभीत करने वाला है, भय को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए अपने ही धर्म में व्यक्ति को रत रहना चाहिए। शांताकारं शिखर शयनं सर्पमालं महेशं
विश्वाधारं गगनवसनं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं वृषभनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् शम्भुर्मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथं मंगलाय तनूहरः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् त्राहि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे दीनबन्धो दीनेश करुणासागर प्रभो मंगलं राधिका कृष्णो सखी वृन्दानी मंगलं वृन्दारण्यं सदा रम्यं निकुञ्जमङ्गलालयं जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगेन्द्र गुरूणां